तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। अब जब ये ओम्स लॉ था ही तो किरचॉफ लॉ की क्या जरूरत थी? सीधा सा सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा। तो इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि जब भी आप सिंपल सर्किट सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे ओम्स लॉ ठीक है, काम कर जाएगा, है ना। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को लगा लिए, अपना निकाल लिए सब कुछ। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना तो आपको जरूरत होगी किरचॉफ्स लॉ की। और ये जो किरचॉफ्स लॉ है आपका, ये बेस्ड है आपका दो रूल पे। तो जो किरचॉफ्स लॉ आप पढ़ने जा रहे हो, ये किरचॉफ्स लॉ आपका बेस्ड है किस पे? दो रूल पे। तो किरचॉफ्स क्या यार, ये मतलब नाम कितना गजब है, किरचॉफ्स लॉ, वाओ। तो किरचॉफ्स लॉ बेस्ड है आपका दो रूल पे। जो पहला रूल है उसको हम लोग कहते हैं, जो फर्स्ट रूल है उसको कहते हैं हम लोग करंट रूल। तो फर्स्ट रूल जो है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट रूल को हम लोग कहते हैं करंट रूल। कौन सा रूल? करंट रूल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो इस चीज को आप माइंड मैपिंग के स्टाइल से मैं समझा रहा हूं, याद रखने में आसानी होगी आपको। तो करंट रूल कहोगे या फिर जंक्शन रूल कहोगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रूल होता है इसको हम लोग कहते हैं, कौन सा रूल है? इसको कहते हैं हम लोग ये सेकेंड रूल जो होता है, ये सेकेंड रूल ये होता है आपका क्या? वोल्टेज रूल। कौन सा रूल होता है ये? वोल्टेज रूल। और जैसे इसको जंक्शन रूल कहते हैं तो सेकेंड रूल को हम लोग क्या कहते हैं? लूप रूल कहते हैं। लूप रूल। आई बात समझ में? अब दोनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का सवाल आ जाए तो वहां पे किरचॉफ्स लॉ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ना। तो फर्स्ट रूल, जो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है, इसका क्या कहना है? तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल जो है वो बेस्ड है आपका क्या? तो याद रखिए कि ये बेस्ड है आपका चार्ज कंजर्वेशन पे। जो आपका किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है ये बेस्ड है किस पे? चार्ज के कंजर्वेशन पे। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है ये सवाल। और जो आपका सेकेंड रूल है ये बेस्ड है आपका एनर्जी के कंजर्वेशन पे। तो फर्स्ट रूल किस पे बेस्ड है? फर्स्ट रूल आपका चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है और सेकेंड रूल किस पे बेस्ड है? तो एनर्जी के कंजर्वेशन पे। इस दोनों चीज को ध्यान में रखोगे आप। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये चीज पूछा जा सकता है। तो समझ में आ रहा है बात? हाँ। तो जो किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट रूल है उसको कहते हैं करंट रूल, जंक्शन रूल, जो कि चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और किरचॉफ्स लॉ का जो सेकेंड रूल है उसको कहते हैं वोल्टेज रूल, लूप रूल, जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है, जिसको हम लोग करंट रूल या फिर जंक्शन रूल कहते हैं, ये क्या होता है? तो जिस तरह से इसको जंक्शन रूल कहा जाता है तो इसमें क्या होता है? एक जंक्शन होता है। क्या होता है? एक जंक्शन होता है, इस तरह से, ठीक है। अब इस जंक्शन पे, इसको नोड भी कहते हैं, इस जंक्शन पे जितना करंट इन होगा उतना करंट आउट होगा। मतलब ये करंट जो इन हुआ ये करंट आउट भी होगा। फिर उसी तरह से जो करंट इन होगा वो करंट आउट भी होगा। तो जो करंट इन हुआ वो करंट आउट हो गया। फिर जो करंट इसमें इन होगा वो करंट आउट होगा। तो इस तरह से ये आउट हो रहा है। तो इस नोड और जंक्शन, जिस तरह से रेलवे जंक्शन पे रेल क्या होता है? ट्रेन आती है और निकल जाती है, सेम उसी तरह से ये जंक्शन और नोड पे करंट आएगी और निकल जाएगी, है ना। अब सपोज दैट ये पहला वाला आपका I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है, ये आपका I4 है, ये आपका I5 है, ये आपका I6 है। तो जो फर्स्ट रूल है उसका क्या कहना है कि जो अलजेब्रिक सम होगा, किसका? करंट का। अलजेब्रिक सम जो होता है, इस कोई भी जंक्शन या नोड ले लोगे उसमें जो अलजेब्रिक सम होगा इस टोटल करंट का वो इक्वल टू 0 होगा।
और जो करंट आपका इन कर रहा है वो पॉजिटिव होगा, जैसे कि I1 यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है। क्या है? I1 पॉजिटिव है क्योंकि वो इन कर रहा है। I2 भी क्या कर रहा है? इन कर रहा है, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। फिर उसी तरह से I3 क्या कर रहा है? बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से I4 जो है वो क्या है? बाहर की ओर निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और I5 जो है वो क्या हो जाएगा? वो भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये I6 तो इन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जो करंट मतलब जो भी करंट इन कर रहा है वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। और जो भी करंट आपका आउट हो रहा मतलब बाहर की ओर जा रहा है वो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इसलिए I1, I2, I6, I1, I2, I6 इन कर रहा है उस जंक्शन और नोड पे, इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव है। और जो करंट बाहर की ओर जा रहा है, जैसे कि कौन सा करंट? I3, I4, I5, तो I3, I4, I5 निगेटिव है उसके आगे लगा हुआ। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो करंट इन करेगा वो पॉजिटिव, जो करंट आउट होगा वो निगेटिव। इसलिए अब जो भी माइनस वाला करंट है उसको उस साइड कर देते हैं, तो इधर क्या बच जाता है आपका? इधर बच जाता है I1 प्लस I2 प्लस I6 इस साइड में रहेगा। और जो आपका I3 है माइनस इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस I4 उधर जाके प्लस I4 हो जाएगा। और माइनस I5 उधर जाके प्लस I5 हो जाएगा। तो जितना करंट इन किया मतलब समेशन, मतलब इन करने वाले करंट का समेशन I, जो करंट है इन करने वाला उसका समेशन मतलब उसका सम इक्वल है जो करंट आउट किया है उसके, जो करंट आउट हुआ है उसके। तो यही है किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, जो कि बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन पे। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है वो बेस्ड होता है किस पे? तो वो बेस्ड है आपका चार्ज के कंजर्वेशन पे, जिसका क्या कहना है कि एक जंक्शन और नोड पे जितना करंट इन होता है उतना ही करंट आउट हो जाएगा। जितना करंट इन होता है वो उतना ही करंट आउट हो जाएगा। तो यही है क्या? किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, जिसको हम लोग करंट रूल या फिर जंक्शन रूल कहते हैं, जो कि चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें एक नोड और जंक्शन लेते हैं और उस नोड और जंक्शन पे जितना करंट इन करता है उतना ही करंट आउट होता है। मतलब सम ऑफ करंट जो इन करेगा और आउट करेगा उसका सम जो है जीरो होगा। जो करंट इन कर रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जो करंट आउट कर रहा है उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन ऑफ अ गिवन सर्किट इज जीरो। मतलब एक सर्किट में का एक जंक्शन या फिर नोड पे जो सम होगा करंट का वो क्या होगा? जीरो होगा। यही है आपका फर्स्ट रूल। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं किरचॉफ्स लॉ का सेकेंड रूल, जिसको हम लोग वोल्टेज रूल भी कहते हैं या फिर लूप रूल भी कहते हैं। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। और एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, इसका कहने का मतलब क्या है इसको देखते हैं। तो बेसिकली जो है ये एक लूप में होता है। तो अभी थोड़ा सा सिंपल सर्किट लेते हैं और उसमें लूप देखते हैं। तो लूप बेस्ड है, इस सेकेंड रूल को वोल्टेज रूल या फिर लूप रूल कहते हैं। तो सपोज दैट कि आपने एक सर्किट ले लिया, ये आप क्या है? एक सर्किट है। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लिया और इसमें एक बैटरी लगा के सर्किट को आपने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से ये रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया और ये आपका V वोल्ट का बैटरी है या फिर EMF भी इसको बोल सकते हैं। तो यहां पे जो करंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगी निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो ये करंट इधर I इधर की ओर जाएगा और फिर इधर से इधर की ओर आ जाएगा। तो ये क्या आपका करंट है, ठीक है।
अब ये लूप रूल है। लूप रूल का कहना यही है कि जैसे कि आप क्या लेते हो, इसमें याद रखना एक चीज कि जब भी आप निगेटिव से पॉजिटिव, सपोज दैट करंट का डायरेक्शन इधर है ना, और आपका डायरेक्शन भी अगर करंट के डायरेक्शन में ही है, आपका भी डायरेक्शन किधर है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर की ओर है, तो क्या होगा, तो जब भी आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हो, मतलब लो से हाई, लो से हाई, जब भी आप लो से लो मतलब निगेटिव और हाई मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हो, तो जब भी आप लो से हाई की तरफ बढ़ते हो तो आपका जो वैल्यू होता है वो किस में होता है, उसको हम लोग लो से हाई कहते हैं अप पोटेंशियल। अप पोटेंशियल मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो अप, और अप पोटेंशियल उसको कहेंगे। और ये जो अप पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखोगे। जब भी आप हाई से लो जा रहे हो मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो, हाई से लो की ओर जा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाउन पोटेंशियल। तो डाउन पोटेंशियल, और इसमें जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। इस चीज को हमेशा याद रखोगे। तो जब भी लो से हाई जा रहे हो तो अप पोटेंशियल जा रहे हो ऊपर की ओर, और जब भी हाई से लो जा रहे हो तो डाउन पोटेंशियल जा रहे हो नीचे की ओर। तो अभी आपका डायरेक्शन मान लो ये क्या है, योर्स डायरेक्शन, योर डायरेक्शन यू। ठीक है, तो जब भी सर्किट में आपका डायरेक्शन करंट के थ्रू है तो क्या करोगे, निगेटिव से पॉजिटिव देखोगे। और निगेटिव से पॉजिटिव मतलब क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव मतलब अप पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव प्लस, तो V क्या होगा आपका, प्लस में होगा तो इसलिए प्लस B। फिर करंट इधर से गया, करंट हमेशा हाई से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस जो है करंट का डायरेक्शन में पॉजिटिव, हाई पोटेंशियल इधर, लो पोटेंशियल इधर होगा। तो हाई से लो की तरफ, तो हाई से लो की तरफ जा रहे तो डाउन पोटेंशियल, इसलिए माइनस, माइनस क्या, I इंटू आर। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसलिए ये माइनस आई आर उधर चले जाए तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही कंसेप्ट होता है आपका क्या, सेकेंड रूल का। इसका कहना है अभी तो ये एक रेजिस्टेंस एक करंट था, ऐसा ऐसा मान लो 20 से इधर निकाल देंगे इधर निकाल देंगे तो बहुत सारा रेजिस्टेंस और हो जाएगा, तो क्या होगा, तो उसमें आपका यही रूल काम आता है, सेकेंड रूल, कि इन अ क्लोज सर्किट, जो ये क्लोज सर्किट है इसमें जो अलजेब्रिक सम होगा I इंटू आर के, अभी एक I इंटू आर है, ऐसे अगर बहुत सारा I इंटू आर होगा तो जो अलजेब्रिक सम होगा I इंटू आर का, है ना, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का, वो इक्वल होगा किसके, तो EMF मतलब वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज के। आई बात समझ में, तो इसलिए V इक्वल टू आई आर होता है, मतलब जो बैटरी का वोल्टेज है वो इक्वल होगा किसके, I इंटू आर के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसमें बस आपको यही चीज ध्यान रखना है, जब भी आप क्लोज लूप में जा रहे होते हो तो आपको याद रखना है कि अब इस डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन अब इधर ना होके अगर आपका डायरेक्शन इधर की ओर होता है तो क्या होता, तो देखो आप क्या जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो, मतलब हाई से लो जा रहे हो, मतलब इधर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब डाउन पोटेंशियल, इसलिए भी क्या हो जाएगा, माइनस V हो जाएगा। और फिर इधर क्यों आया, तो ये क्या है, करंट तो पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करता है, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब अप पोटेंशियल, अप पोटेंशियल तो मतलब पॉजिटिव साइन, तो इसलिए प्लस I इंटू आर और इक्वल टू 0। तो ये माइनस V को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस V हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर हो गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है डाउन पोटेंशियल और अप पोटेंशियल का। जब भी आप फ्लो कर रहे होते हो निगेटिव से पॉजिटिव, अगर इधर से इधर की ओर फ्लो कर रहे तो अप पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, और जब भी आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो कर रहे हो तो मतलब डाउन पोटेंशियल मतलब निगेटिव। तो याद रखोगे कि अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही है क्या, किरचॉफ्स का सेकेंड रूल, जो कि बेस्ड है आपका किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे, जिसमें क्या होता है, एक क्लोज्ड लूप लिया जाता है और उस क्लोज्ड लूप में आपका जो होता है अलजेब्रिक सम
मतलब अलजेब्रिक सम जो होता है आई इंटू आर का, वो वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, किरचॉफ्स का सेकेंड रूल। तो किरचॉफ्स लॉ का ये माइंड मैपिंग हो गया, जिसमें आपने देखा किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स का सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल को हम लोग कहते हैं करंट रूल और सेकेंड को कहते हैं हम लोग वोल्टेज रूल। करंट रूल को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं और वोल्टेज रूल को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है और जो सेकेंड रूल है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। अब चार्ज कंजर्वेशन पे जो बेस्ड ये रूल है, इसका कहना ये है कि कोई भी जंक्शन या फिर नोड पे जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउट होगा। तो जो करंट इन कर रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और जो करंट आउट कर रहा है उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। इसलिए इस नोड, इस जंक्शन पे जितना भी करंट इन कर रहा है वो क्या है, आपका पॉजिटिव में है। तो I1, I2 और I6 आपका पॉजिटिव है क्योंकि ये उस नोड और जंक्शन में इन कर रहा है। वहीं आपका जो I3, I4 और I5 है वो क्या है, निगेटिव है क्योंकि ये आउट कर रहा है। तो इसलिए इन करने वाला करंट और आउट करने वाला करंट का जो सम होता है वो इक्वल टू 0 होता है। इसलिए जितना भी निगेटिव साइन वाला करंट है उसको RHS साइड में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए I1, I2, I6 इज इक्वल टू I3, I4, I5 का सम हो जाएगा। तो जितना करंट इन किया उसका सम, तो इसलिए समेशन का साइन, और जितना करंट आउट किया उसका सम, इसलिए आउट का साइन। तो दोनों करंट क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यही है क्या, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल। और जो सेकेंड रूल है वो उसको कहते हैं हम लोग क्या, वोल्टेज रूल या फिर लूप रूल, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और लूप रूल का कहने का मतलब इसलिए यही होता है कि जब भी आप एक क्लोज्ड लूप लोगे तो उस क्लोज लूप में जो I इंटू आर का जो अलजेब्रिक सम होगा, जितना भी I इंटू आर होगा उसका अलजेब्रिक सम होगा, वो इक्वल होगा क्या, वोल्टेज के या फिर EMF ऑफ द बैटरी के। मतलब जितना भी रेजिस्टेंस हो, करंट हो, सबको एक साइड लिखोगे और जितना भी वोल्टेज और EMF है उसको एक साइड लिखोगे। इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप लो से हाई जा रहे हो, मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, आपके डायरेक्शन पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी आपका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो आप जा रहे हो अप पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव की तरफ। जब भी आप हाई से मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आपका है डाउन पोटेंशियल, मतलब निगेटिव डायरेक्शन। तो इसलिए आपका जो है क्या है, अप और डाउन पोटेंशियल के कारण ही क्या आपका ये चीज़ डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप करंट का डायरेक्शन इधर है और आपका डायरेक्शन उधर की ओर है, तो ये आप जा रहे हो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो आपका जो है यहाँ पे V क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि आप डाउन पोटेंशियल जा रहे हो, डाउन पोटेंशियल जा रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन लगा। और फिर यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो क्योंकि करंट जो है वो हाई से लो की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है कि नहीं। आपका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, लेकिन आपका डायरेक्शन इधर क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह है, मतलब अप पोटेंशियल, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ गया। और इंटू IR, तो V इज इक्वल टू IR, ये माइनस V उधर गया, V इक्वल टू IR। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है, फर्क इतना ही पड़ता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से जो कम्प्लेक्स सर्किट है उसको इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका माइंड मैपिंग था किरचॉफ्स लॉ का। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।